साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साथी पत्रकार वीरू यादव को लगातार फ़ोन कॉल्स पर धमकियां आ रही हैं। मेरे साथ काकोरी दंगल के पत्रकार वीरू यादव मौजूद हैं। इनको फ़ोन कॉल्स पर धमकियां आ रही हैं। इटावा वाले मामले में जिस तरह से इन्होंने सच्चाई उजागर करने की या इटावा वाले मामले पर जा कर के लोगों से बातचीत करके उनकी राय लेने की कोशिश की, तो ख़ास तबके के लोग लगातार इनको हरियाणा साइड से, पश्चिमी यूपी से, तमाम जगह से फ़ोन करके इनको कॉल धमकियाँ दे रहे हैं और इनको जान माल का खतरा भी बताया जा रहा है। बहुत परेशान है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे। और मेरे साथ चौधरी लौटराम निषाद जी मौजूद हैं। आप भली बात परिचय है, पीडीए की और बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज़ है। स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने का काम करें। वीरू यादव को लगातार फ़ोन कॉल पर धमकियाँ मिल रही हैं। कह रहे हैं कि तुम इटावा वाले मामले पर क्यों दिखा रहे हो, यादव के साथ हुआ है, तुम उसमें मत पड़ो। लगातार फ़ोन कॉल पर धमकियाँ मिल रही, कैसे कहेंगे? देखो, पहली बात है कि मैं भी पत्रकारिता का स्टूडेंट रहा हूँ, पत्रकारिता की पृष्ठभूमि से निकल करके आया हूँ और हमें पढ़ाया गया उस समय कि अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, गरीबों के तन का कफन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के सिपाही वतन बेच देंगे। तो आप लोग जो है निष्पक्ष पत्रकारिता करने का काम कर रहे हो तो तमाम तरह की धमकियाँ आएंगी, डराने धमकाने का प्रयास किया जाएगा। और हमें लग रहा है कि इसको धमकी देने वाला एक यादव बिरादरी का ही लफंगा है। वो अनिल करके वो अपने गाँव के नाम पर कुछ उपनाम लिखता है, पता मैं कराया तो वो अनिल अरुण कोसली वो यादव बिरादरी का है। वो हमें भी धमकी दिया था बीच में कि लौटर राम निषाद जहाँ मिले इसको दौड़ा करके गोली मार देना चाहिए। और कभी कभी देखते हो हमारी भतीजी को कभी कभी वो ट्रोल करने का काम करता है। और माननीय अखिलेश यादव जी का कभी कभी फोटो जो है बिगाड़ करके, चेहरा बिगाड़ करके जो है खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने का काम करा। तो हमको तो लगता है कि ये जो अरुण कोसली है ये इसके अंदर यादव का डीएनए नहीं है, जोगेश्वर श्री कृष्ण का डीएनए नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का गुलाम बन करके उनके इशारे पर जो है हमारे पीडीए के लोगों को ही वो डराने का, धमकाने का काम कर रहे हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना है कि अरुण कोसली, अगर तुम अपनी माँ का दूध पिए हो, तुम्हारे बाप का डीएनए तुम्हारे अंदर है तो आ जाओ, लखनऊ में आ जाओ, गाजीपुर में आ जाओ, तुम्हारी छठी का दूध याद करा दिया जाएगा। तुम हरियाणा में बस के, रेवाड़ी में बस करके तुम हमारे पीडीए परिवार के पत्रकारों को डराओगे, धमकाओगे, गोली मारने की धमकी दोगे। तो ये हम लोग जो है कि हमारा ये उत्तर प्रदेश के जदुवंशी और निषाद वंशी डरने वाले नहीं है। तुम्हारे जैसे लफंगा को मुर्गा बना करके ना यहाँ के यादवों की लाठी जो है ना कि डालकर कहीं से निकाल दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से गुलाम है, आरएसएस से ट्रेंड है। और हम तो कहते हैं कि आ जाओ और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, वो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो? जी बिल्कुल। हाँ। वो ये बात कह रहे थे कि मतलब जो धमकी हमको मिली है, मैं लगातार ग्राउंड पे काम किया हूँ, उसके बाद उनका मानना है कि तुम ब्राह्मणों को मतलब अपने समाज से, यादव समाज से बुलवा कर ब्राह्मणों को विशेष टारगेट करवा रहे हो। उनका मानना है कि ठाकुरों का ब्राह्मण के विरोध क्यों कर रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो। उनका वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि और उसने हमसे कहा कि तुम माफ़ी मांग लो। उसने हमारे पास कम से कम 10 यादव समाज की वीडियो भेजी, हमारे पास 10 यादव समाज की वीडियो भी भेजी है और सभी से वो माफ़ी मंगवा रहा है इटावा वाले मामले को लेकर। वो बोला कि तुम भी ऐसे ही माफ़ी मांग लो और ये सारी वीडियो डिलीट कर दो, तुमको घर से उठवा लेंगे, तुम्हारे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर दे, ऐसे हमको धमकी दे रहा है। तुमसे घर के उठवाने की धमकी मिल रही है? उसने मुझे कहा तुमसे घर से भी उठवा लेंगे, तुमको हम खुला धमकी दे रहा है। तो मैंने उनसे बोला कि वीडियो में खराब क्या है, तो उसने मेरे पास 10 वीडियो मेरे पास भेजी, मेरे पास उसने 8-10 वीडियो भेजी। तो मैंने कहा कि उस बाद मैंने उस वीडियो को सबको, हमने उनसे भी यही भी कहा कि 10 मिनट रुको, मैं ये सारी वीडियो देखकर अगर ये डिलीट करने वाली होगी तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। 10 मिनट के बाद मैंने वो सारी वीडियो देखी, मुझे वीडियो में कोई गलत नहीं लगा। तो मैंने उनसे भी कह दिया कि ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो। उसके बाद वो लगातार धमकी, बार फ़ोन कर रहा, बदतमीजी से हमसे भी बात कर रहा था। हरियाणा का रहने वाला, बोला मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और तुझको वहाँ के सबक सिखाऊंगा। सरेआम कह रहे हैं घर से उठवा लूंगा तमाम चीज़ें। देखो, मैं कह दिया ना कि ये गिदड़ भभकी जो दिखा रहा है दूर से बैठ करके, अगर अपने माई का दूध पिया है, उसके बाप का डीएनए है तो आ जाए ना। मैं लखनऊ में इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ मिलेगा वो? आ जाए यहाँ, आ जाए मेरे गाजीपुर में। उसको वो लाठी ना कि पता लगेगा कि हड्डी गोरी का पता नहीं चलेगा। अब इस तरह डरा धमका करके ये सब भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में कर रहे हैं। किसी को डरा धमका करके, किसी को खरीद करके, किसी को अटैची दे करके। लेकिन हम जैसे लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पढ़ा है, बीपी मंडल कर्पूरी ठाकुर को पढ़ा है, संत राम बीए प्रजापति को पढ़ा है, राम प्रसाद अहिर रामचरण निषाद को पढ़ा है,
ज्योतिबा फूले छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ा। तो हम लोग ऐसी गिदड़ भपकी देने वाले कायरों से डरने वाले नहीं है, अपनी जुबान पर ताला लगाने वाले नहीं। ये दूर से बैठकर किसी को कोई धमकी दे सकता है, और ये धमकियों से हम जैसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वीरू का नाम अगर वीरू यादव की जगह वीरू शर्मा होता, वीरू मिश्रा होता, चतुर्वेदी द्विवेदी या त्रिपाठी होता या ठाकुर होता, तो भी क्या लगता है कि वीरू को ऐसी धमकी आती? अच्छा, वो धमकी उसकी है औकात। शुभांकर मिश्रा को धमकी दे दे, रवीश कुमार को वो धमकी दे दे। ये धमकी देकर के गिदड़ भपकी केवल हमारे पीडीए परिवार के जो पत्रकार हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनको ये डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। और इनकी गिदड़ भपकियों से हमारे पीडीए के लोग जो है डरने वाले, सहमने वाले नहीं है। हाँ, हम लोग किसी जाति को टारगेट बना करके नहीं करते। हम लोगों का ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे कायस्थ समाज और भूमिहार समाज, उनसे हमें विरोध नहीं है। लेकिन अगर इस जाति के लोग हमारे लोगों को दबाने का काम करते हैं, अधिकार छीनने का काम करते हैं और गलत काम करते हैं, तो ऐसे लोगों का जो जातिवादी तत्व है, मनुवादी और फिरका परस्त है, उनका हम लोग विरोध करते रहे और विरोध करते भी रहेंगे। उनके डराने और धमकाने से हम लोग अपनी जुबान पर ताला लगाने वाले नहीं हैं। आप लोग लगातार क्या वीरू यादव के साथ खड़े होने काम करेंगे? मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल है। अरे अहिरों की लाठी या मलाहे का करवार लेकर के इसका हम संरक्षण देने का काम करेंगे, बचाने का रक्षा कवच बनने का काम करेंगे। अरे वो तो हमको लौटर राम निषाद को भी धमकी दिया था ना कि ये लौटर राम निषाद कहीं मिल जाए तो इसको दौड़ा के गोली मार दो। तो लौटर राम डर करके काम करने वाला है? अरे मरना तो सच है, सच की लड़ाई लड़ो, न्याय की लड़ाई लड़ो, संविधान रक्षा की लड़ाई लड़ो, लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई लड़ो। अगर इसको बचाने में, देश की आज़ादी में तमाम लोग शहीद हो गए, तमाम बहन बेटियाँ हमारी विधवा हो गई, लेकिन क्या देश को आज़ाद कराने में लोग सफल हुए? आज हम लोग कहने को आज़ाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन आज क्या पूरी आज़ादी हमें मिली है? आज ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है आज़ादी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुंद करने का और मनुस्मृति के विधान को, जो स्त्री सुदृढ़ नवधियताम की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी जो गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड की नीतियाँ हैं, उन नीतियों को लागू करने का काम कर रही है। लेकिन आप लोग जो है अपना हौसला बुलंद करके पत्रकारिता धर्म का पालन करो और निष्पक्षता पूर्वक जो है कि जनता में जो है कि सच्ची खबर जो है पहुंचाने का काम करोगे। ऐसे गिदड़ भपकी देते रहेंगे, डराते धमकाते रहेंगे, क्योंकि ऐसा धमकी देने वाले कायर होते हैं और ये कायरों का काम ही ऐसा है।